वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हम कोई ना कोई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सूद के हवाले से, सूद के इंसान पर इक्तिसादी, मुआशरती और नफ्सियाती हवाले से तबाहकुन असरात हैं, चाहे इनफरादी सतह पर हों या फिर इज्तमाई और समाजी सतह पर हों। सूद का मुकम्मल असर इस मुआशरे तक फैल जाता है जिसमें वो ज़िंदगी बसर करता है, क्योंकि इंसान उस मुआशरे का मरकज़ है और मुआशरे की इस्लाह इंसान की इस्लाह की ही मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान को सूद इस तेज़ी से खा रहा है कि अब तक हमारे मुल्क का बजट का बड़ा हिस्सा सूद अदायगियों में चला जाता है और सूद की मद में माली साल 2024 और 2023 में 7300 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सूद की अदायगियाँ इस साल कोई 8300 अरब रुपए भी ज्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल, आप जितनी भी बातें कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और आइंदा साल जो है हसनैन सूद की अदायगी के लिए मख्तस जो तखमीना है वो कोई 95 अरब रुपए के करीब है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस नागहानी चीज ने हमारे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया, जो हमारे लिए बहुत बाइस शर्मिंदगी है कि एक इस्लामी मुआशरा है और उसके अंदर ये सूरत हाल हम सब की हो रही है और हम लोग जाने अनजाने सूद लेने देने का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हमारी सोसाइटी में जहां पे हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम सूद ले चुके हैं या दे चुके हैं। तो उस पर भी बातचीत करेंगे डिटेल में आपसे। आप लोग कॉल कर सकते हैं जी, नंबर आपको बताती चलूं 051-890-1008। रिपीट कर रही हूं एक बार फिर से नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके जो सवालात हैं वो मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं। 051-890-1008 051-890-1008। आई होप सो कि आप सबने अब तक लिख लिया होगा। और इसी हवाले से निबरा हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान की एक मारूफ आवाज़ हैं, आपके जाने पहचाने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सूद के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और पूरे का पूरा कुरैशी साहब हमारा जो निज़ाम है वो इस वक्त सूद पे खड़ा है और आप देखिए कि हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है? बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर किसी भी इंसान की मुकम्मल इस्लाह मैं समझता हूं कि मजहब और दीन के बगैर नहीं हो सकती। कानून की गिरफ्त जहां पर मजबूत हो वहां पर भी मुआशरे सुधरते हैं, लेकिन उनका वो सुधार उस हद तक होता है जहां तक कानून की नजर जाती है। ताहम अगर किसी बुराई से मुकम्मल तौर पर कोई शख्स अगर बच सकता है तो वो अपने दीन और अपने मजहब की हिदायत की रोशनी में बच सकता है। सूद एक ऐसी मुआशरती समाजी लानत है कि जिससे इस्लाम ने बड़ी सख्ती से मना किया है। जो बड़े बड़े कबीरा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उन 7 बड़ी हलाकत वाले कामों और 7 बड़े कबीरा गुनाहों में से एक सूद है। फरमाया कि जो बड़ी हलाकत वाली बातें उनमें एक शिर्क है, एक कत्ल है, एक जिना है, एक जादू है, एक यतीम का माल खाना है। और वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां वो बड़ी बड़ी हलाकत की बातें बयान की कि जैसे मैदान जहाद से भागना है, और वहीं पर सूद को भी कबीरा गुनाह करार दिया। सूद की मुजम्मत कुरान और हदीस में बड़ी वाज़ेह और दो टोक अंदाज से आई है, और इससे बड़ा सूद की ममानियत के हवाले से और एक मुसलमान क्या सुनना चाहता है कि अल्लाह के कुरान ने जो शख्स, पहले तो सूरह बकरा आयत 275, 76, 78, 79 के आगे पूरे 4-5 आयतों में सूद के अहकाम अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। और पहले बताया कि जो तुमसे हो चुका है माक़बल इस्लाम की हिदायत से उसको रहने दो, और अब असली जो तुम्हारा माल है रासुल माल उसकी तरफ आ जाओ। और फिर तंबीह की कि अल्लाह से डरो। और फिर आखिरी जो अनाउंसमेंट है कुरान और सुन्नत की वो क्या है? फरमाया कि जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आएंगे उनके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल का ऐलाने जंग है। जरा गौर कीजिए कि एक रियासत अगर कहती है कि हमारा फलां के साथ ऐलाने जंग है, या कोई इलाके का गांव का मलक चौधरी कहता है कि मेरा फलां के खिलाफ ऐलाने जंग है, तो वो किस कदर खतरनाक बात होती है। और यहाँ पर तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलाने जंग करार दिया गया। तो अब सूद की जो हुर्मत है, ये हुर्मत इतनी कतई है और इसकी गुनाह की शिद्दत का अंदाजा यूं लगाइए। इब्ने माजा की एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। आप फरमाते हैं कि सूद में 70 गुनाह हैं, और उसका हल्का तरीन गुनाह इस तरह है कि जैसे कोई शख्स अपनी मां के साथ
जिना और बदकारी अल्लाह करे। अस्तगफिरुल्लाह, और एक और अस्तगफिरुल्लाह। रिवायत में है कि मन अकल दिरहम मिन रिबा, जिसने सूद का एक दिरहम खाया वो इस तरह है कि उसने अपनी माँ के साथ 33 मरतबा बदकारी की। अल्लाह। अब जरा गौर करें कि कितना बड़ा गुनाह है, जरा तसव्वुर से ही इंसान कांप जाता है कि अपने मुहर्रम रिश्ते जो हैं उनकी तरफ गंदा ख्याल लेकर आना कितना खतरनाक है। तो उस गुनाह में जो सबसे मुकद्दस रिश्ता है उसके साथ बदकारी का करार देकर ये असल में अल्लाह और उसके अल्लाह के हबीब ने इस गुनाह की शिद्दत को बयान किया है। अब हम हमारे मुआशरे में जिस तरह से हदीस मुबारका में ये भी है कि कुर्ब क़यामत में फरमाया कि लोग जो है ना अगर सूद ना भी खाएं तो वो सूद के गुबार से कभी भी नहीं बच सकेंगे। मैं समझता हूं कि ये वही हमारा कुर्ब क़यामत का दौर आ चुका है कि जहां हमें कदम कदम पर इस बुराई और इस खराबी का सामना करना पड़ रहा है। और अफसोस दर अफसोस तो ये कि ये बुराइयों से रोकना ये दरअसल रियासतों के काम होते हैं, रियासत की जिम्मेदारी होती है। और हमारे यहाँ तो रियासत अपनी सरपरस्ती में सूदी कर्जे लेती भी है और सूदी कर्जे देती भी है। और हमारे बैंकों के अंदर एक बाकायदा पूरा सूदी निजाम है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे यहाँ एक जब बिजनेस पढ़ाया जाता है तो उसमें यही सूद के तरीकों के मुताबिक ही लेन देन करने के पूरा एक जो है ना इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जाती है आगे पूरा वो सिलसिला रखा जाता है। बिल्कुल, हमारी रियासत का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है शाहीन बहावल नगर से, वो कुछ पूछना चाहते हैं। शाहीन पूछिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी पूछिएगा सवाल। जी मेरा सवाल हनीफ कुरैशी साहब से है कि आजकल हालात इतने संगीन हो गए हैं कि हर बंदा मजबूर हो चुका है, मुआशरत खत्म है, कारोबार तबाह है, अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि बंदा ये सूद लेने पे मजबूर हो जाता है। अगला बंदा सूद से फायदा उठाता है, मजबूरी में अगले बंदे को वो कहते हैं ना को निचोड़ देता है। तो इसका पता भी है हमें कि सूद लेना और देना कितना सख्त गुनाह है। तो इसका सदेबाब क्या होना चाहिए? ठीक हो गया शाहीन, इंसान किस तरफ बंदा जाए? ठीक हो गया शाहीन जी। मुफ्ती साहब बताइएगा। जी देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो ममानियत होती है शरई वो बाज खास हालात में वो खत्म हो जाती है। जैसे आप बगैर वुजू के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपका जख्म आपके खून निकल आया तो आपका वुजू टूट जाएगा। लेकिन अगर वही जख्म आपका बह रहा है और नमाज का वक्त जा रहा है तो अब शरीयत कहती है वुजू करो और बहते खून के साथ ही तुम नमाज पढ़ लो। यानी कि नॉर्मल जो अहकाम होते हैं वो और होते हैं और जो खास हालात और खास सूरत हाल होती है उसके अहकाम और होते हैं। अगर कोई शख्स इतनी शदीद किस्म की परेशानी में है कि जिससे उसके फाकों और फाकों के नतीजे में उसके ईमान से हाथ धो बैठने की शक की कैफियत हो, यानी ऐसा सूरत हाल आ जाए कि उसका कोई और चारे कार ना हो, कोई राइट वे, कोई दुरुस्त रास्ता उसके लिए ना बचता हो, तो फिर उतना कि जितने से उसका वो जिंदगी का निजाम चल जाए अगर वो सूद पर लेता है तो फुकहा ने उसकी इजाजत दी है। लेकिन ये इंतहाई सूरत है, वो सूरत है कि जब उसको कर्ज हसना बिल्कुल ना मिल रहा हो, घर में कुछ भी ना हो, लेकिन घर में 5-5 तोले जेवर भी पहने हुए हों बच्ची। मतलब कि ये उस सूरत हाल में असर कि जब आपको खाने के लाले पड़े उस सूरत हाल में आप ये कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है मुफ्ती साहब, हमारे साथ मौजूद है कमर फरजाना साहिबा। जी पूछिएगा, क्या सवाल पूछना चाहती है मुफ्ती साहब से? जी ये हमारे बैंक है ना, 4 बैंक हैं हमारे, हम उनसे कर्जा लेते हैं। वो 60,000 तक, 50,000 तक, 90,000, हाँ 90,000 तक देते हैं और फिर 10,000, 20,000 ऊपर सूद लेते हैं, किस्तें करके हमसे वापस लेते हैं। तो काफी लोग कहते हैं ये सूद है, सूद है। मेरे घर वाले भी कहते हैं ये सूद है, आप ना लिया करो। लेकिन मैं बहुत ही मजबूर औरत हूँ, बेवा औरत हूँ। जब जिस वक्त मुझे जरूरत होती है तो मैं बैंकों से ले लेती हूँ, फिर किस्तों में अदा करती हूँ। जी मुफ्ती साहब, ये किस्तों में अदा करती हैं, पैसे लेती हैं, किस्तों में अदा करती हैं? सूद है, चाहे किस्तों में अदा किया जाए या यकमुश्त उसकी अदायगी ज्यादा की जाए, बुनियादी तौर पर सूद उस इजाफे को कहते हैं जो बिला इव्ज हो। जिस तरह इन्होंने किसी से 20,000 रुपया लिया और वापस उसको 25,000 किया, तो ये जो 20,000 के बदले 20,000 है वो तो कर्ज है, लेकिन ये ऊपर वाला जो 5,000 है ये क्या है? ये सूद है। तो ये हराम है। लेकिन मैंने जैसे पहले मसला बयान कर दिया कि ऐसी खतरनाक सूरत हाल के जहां फाके हों और हलाकतों का अंदेशा हो
اور کوئی راستہ نہ بچتا ہو تو ایسی صورت میں محدود اتنا لینا کہ جس سے جان بچ جائے یا وہ شدید جو ضرورت ہے حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، اس کے لیے تو اجازت دی ہے شریعت نے، لیکن اپنی سہولیات کے لیے یا اپنی آسائشوں کے لیے آپ اگر سود لے رہے ہیں یا ایک جیسے آج ہمارا رواج بن چکا ہے کہ جی ایسے گھر بنانے کے لیے گاڑی کے لیے سود پہ لینا ہے، یہ درست نہیں ہے مفتی صاحب. گھر بنانے کے لیے گاڑی کے لیے اگر آپ سود لیتے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے پیسے ہیں تو پھر تو جائز نہیں ہے نا. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ اگر گاڑی نہیں ہے تو کیا بندہ مر جائے گا، اور اگر گھر نہیں ہے تو کیا بندہ مر جائے گا، گھر نہیں ہے تو کرائے پہ ہو سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب عبدالستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے. عبدالستار صاحب اپنا سوال بتائیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا. بیٹا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرکز قومی بچت ہے، مرکز قومی بچت ہے، یہ پیسے لیتا ہے اور اس سے مہینے پہ بعد پرافٹ دیتا ہے. ہاں نیشنل سیونگز کی بات کر رہے ہیں نا، قومی بچت کی بات کر رہے ہیں. اخبار پہ آیا تھا کہ وہ جو فکس پیسے ہوتے ہیں اس پہ سود نہیں ہے. ابھی قاری صاحب آئے یا حنیف قریشی صاحب لگے ہوئے ہیں، کیا وہ پیسے جو ہم فکس کرتے ہیں مرکز قومی بچت میں وہ اس پہ ہمیں پرافٹ دیتا ہے، وہ پرافٹ جائز ہے یا غلط ہے؟ جی قریشی صاحب یہ بالکل واضح طور پر سود ہے. دیکھیں چاہے آپ طے کریں اس طرح سے کہ اتنے دو یا یوں کہیں کہ بھئی جتنے اس کے اوپر دے دینے. ایک ہوتا ہے مثلا میں آپ کو 20,000 دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اوپر 5,000 دوں گا، یہ بھی سود ہے. اور اگر میں 20,000 دیتا ہوں اور کہتا ہوں اوپر جتنے تم سے ہو سکے دے دینا، یہ بھی سود ہے. تو سود ہر وہ پیسہ ہے جو بلا عوض ہو. تو اب یہ جو قومی بچت ہو یا بینکیں ہوں یا جہاں پر بھی ہو، بلا عوض جو آپ پیسہ کسی کو دے کر اس سے اوپر والا آپ لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے. البتہ جو مضاربہ ہے، اور مضاربے کی بھی بہت ساری شرعی شرائط ہیں کہ آپ اگر کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کے لیے بہت ساری شرعی شرائط ہیں کہ وہ کاروبار طے ہو، اس کے پورے خط و خال واضح ہوں اور لین دین کے تمام اصول و ضوابط طے کیے جائیں. اور ایک آدمی اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، دوسرا اس پر اپنی محنت کرتا ہے. مثلا ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، دوسرا اس کو ٹائم دیتا ہے اور اپنی خدمات دیتا ہے، اور آپس میں وہ نفع اس کا برابر یا فیصد میں وہ طے کر لیتے ہیں. وہ بالکل درست ہے، اس کو مضاربہ کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی چلتے کاروبار میں مضاربہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک فرم چلائی ہوئی ہے اور لوگوں سے آپ شیئر کی مد میں جو لین دین کر رہے ہیں تو وہ بھی بالکل درست نہیں ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری قواتیں ہیں. تو شرعی نقطہ نظر سے مضاربہ تو درست ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بینکوں میں یا یہ جو قومی بچت سکیم وغیرہ ہے یہاں پر کوئی مضاربے کی شرائط نہیں پائی جاتی. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ریاستی جو قرض ہے، اب پوری ریاست ہماری قرض پہ چل رہی ہے، میں اور آپ اگر نہیں بھی لیں گے تو اس قرض سے کیسے بچا جائے گا؟ اس کا کیا ہمیں بھی گناہ ہے؟ سود میں ہی دیکھیں جو اگر حکومت سود پہ لیتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کے جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں، فرمایا کہ جہاں پر جس بستی میں سود عام ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بستی کی ہلاکت اور تباہی کی اجازت دے دیتا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جس جگہ پر سود اور زنا عام ہو جائے وہاں پر زلزلے اور آفات عام ہو جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری حکومت، جو ہماری ریاست ہے، ایک اپنے آپ کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکمرانوں کا شرمناک انداز یہ ہے کہ ہم رج کے سود لیتے ہیں، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی عیاشیاں اسی سودی قرضے کے اوپر ہیں. تو چونکہ اس میں اور آپ تو مجبور ہیں، ہم نہیں لے رہے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. خدا گواہ ہے کہ ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، آپ بھی کریں اور ہماری پوری قوم بھی اس سے بیزاری کا اظہار کرے. باقی یہ اس کے سارے ذمہ دار. بالکل جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور انتہائی اہم یہ گفتگو تھی. اس میں اب سب سے پہلے کام جو بنتا ہے وہ ہماری ریاست کا ہے، ہماری حکومت کا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہستیں سودی نظام ہے اور جب تک یہ سودی نظام نہیں نکلے گا ہماری ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. ہاں دن بدن ہم پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیں نا حدیث جو آخری صرف انہوں نے بیان کی کہ اگر سود اور زنا عام ہو جاتے کسی معاشرے میں تو وہ معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کی شاید یہی وجوہات ہیں کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، سودی نظام کی وجہ سے ہماری بربادی ہے. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور اسے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. آپ سے نیکسٹ ویک بلکہ ملاقات ہوتی ہے. میں کل کہنے لگی تھی منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.